क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि एक केजी का कोई एक पार्टिकल है जिसे आपने ऊपर की डायरेक्शन में 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से लॉन्च किया है, फेंक दिया है। तो यहाँ पर वही पार्टिकल जिसका मास 1 केजी है ड्रॉ किया गया है और आपने इसे ऊपर की डायरेक्शन में 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से थ्रो किया। जब ये ऊपर आएगा तो धीरे धीरे इसका वेलोसिटी कम होता जाएगा, बिकॉज ग्रेविटी जो होती है वो नीचे की डायरेक्शन में बॉडी को पुल करती है। तो 5 सेकंड बाद यहाँ पर रिक्वायर्ड है, देख लीजिए 5 सेकंड बाद यहाँ रिक्वायर्ड है कि ये जो बॉडी है कितना वेलोसिटी एक्वायर कर ली होगी या इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई होगी रिड्यूस होकर के। यहाँ की वेलोसिटी निकालने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे v बराबर u प्लस ए टी। यू जो शुरुआत में वेलोसिटी थी दैट हियर इज 100 एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हियर विल बी -10, रीजन बीइंग रिटार्डेशन। ये नीचे की तरफ लगेगा, वेलोसिटी आपने ऊपर को दिया था, अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर एक्सेलरेशन है, सो वेलोसिटी कम होगा, इसलिए मैंने a को माइनस में ले लिया है और t की वैल्यू 5 ऐसा क्वेश्चन में कहा है ले लेने को। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल रियलाइज़ कि यहाँ पे जो v आ रहा है 50 मीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब ये बॉडी आपकी जो है 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही होगी। कब? शुरुआत में नहीं, शुरुआत में तो ये बॉडी आपकी 100 की स्पीड से जा रही थी, लेकिन ग्रेविटी की वजह से इसका वेलोसिटी धीरे धीरे कम हुआ और जो इसका फिर वेलोसिटी हुआ वो 50 मीटर पर सेकेंड हो गया। अभी हमें इस बॉडी का पॉइंट बी पर मास भी पता है और वेलोसिटी भी पता है। दोनों को जो अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो मोमेंटम आ जाएगा, दैट विल बी 1 × 50, सो इट विल बी 50। इतना मोमेंटम है आपके इस पार्टिकल में। पॉइंट बी पर ही बात हो रही है, अब सारी बातें बी पर ही होंगी और इसी पॉइंट पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हुआ है। क्या हुआ है? एक्सप्लोजन हुआ है, जिसके चलते इस बी के 2 पार्ट हो गए। एक पार्ट 400 ग्राम का है, यहाँ पर दिया है, और दूसरा पार्ट आप समझ गए होंगे जब ये टोटल 1000 ग्राम का है, 1 केजी मतलब 1000 ग्राम का है, तो दूसरा वाला जो पार्ट हुआ होगा वो स्वाभाविक सी बात है 600 ग्राम का हुआ होगा। जो आपका यहाँ पे 400 ग्राम वाला पार्टिकल है उसके बारे में इन्होंने बता दिया है कि वो सर ना नीचे आ रहा है, कम्स डाउन विद 25 मीटर पर सेकेंड। तो ये 25 की मीटर से स्पीड से नीचे आता हुआ दिखाया गया है। बताना ये है कि व्हाट विल हैपन विद 600 केजी। अगर आपको ऑलरेडी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप मान लो कि ये ऊपर को जाएगा। आप अगर कुछ अलग भी एज्यूम कर लोगे तो भी कोई बात नहीं, आंसर अपने आप एडजस्ट होके आएगा। बट यहाँ पर इतने समझदार रहते हैं स्टूडेंट जो विदाउट कैलकुलेशन ही बता देते हैं कि सर कहीं ना कहीं कोई तो ऊपर जाएगा, क्योंकि आपका जो ये पार्टिकल था एज अ होल बी पर जब था तो ओवरऑल नेट मोमेंटम इसका जो 50 था वो ऊपर की डायरेक्शन में था ना। तो जब पहले से मोमेंटम ऊपर की डायरेक्शन में है तो बाद में भी मोमेंटम ऊपर की डायरेक्शन में होगा। 400 ग्राम वाला तो नीचे जा रहा है तो कोई तो ऊपर जाएगा, तभी तो नेट मोमेंटम आफ्टर ऑल ऊपर बन पाएगा। मोमेंटम कंजर्वेशन इतना दिमाग में दौड़ जाता है, ड्यू टू दैट ये प्रिडिक्ट हो जाता है ऑलरेडी कि 600 ग्राम डेफिनेटली विल गो इन अपवर्ड डायरेक्शन सपोज विद v वेलोसिटी, एंड यही हमें यहाँ पे निकालना है। तो अब मास और वेलोसिटी इसका आपने मल्टीप्लाई करना है, तो 600 इंटू वी आ गया। दिस इज द मोमेंटम ऑफ यू कैन से 600 ग्राम। नाउ व्हाट विल बी ऑफ 400 ग्राम? इट विल बी 400 इंटू 25। दिस इज आवर मिस्टेक। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। हमें मोमेंटम जो अगर नेट निकालना है तो प्लस माइनस का ध्यान रखना है। इन दोनों मोमेंटम को हम जोड़ करके इस सिस्टम का नेट मोमेंटम निकालेंगे, लेकिन प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे। पहला वाला मोमेंटम प्लस में लिया जाएगा, दूसरा वाला मोमेंटम माइनस में लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि मोमेंटम में डायरेक्शन होती है और डायरेक्शन वेलोसिटी जिधर होती है उधर ही होती है। और अगर ऊपर होता है वेलोसिटी या मोमेंटम तो प्लस में लेते हैं, जो नीचे की तरफ होता है तो माइनस में लेते हैं। तो यहाँ पर ये ऊपर को है प्लस में ले लिया मैंने, और यहाँ पे ये नीचे को है माइनस में ले लिया मैंने। ठीक, अब यहाँ पर हम नेट मोमेंटम समझ गए हैं कि होगा 600v माइनस 25 × 4, ये तो हो गया 100 और 2 जीरो और फोकट में लगाओ। ये हो गया आपका टोटल मोमेंटम ऑफ योर सिस्टम आफ्टर एक्सप्लोजन, एंड बिफोर एक्सप्लोजन इट वाज 50। बट ध्यान दीजिए ये केजी में है,
तो आप या तो इधर भी चीज़ों को केजी में रखिए, या फिर नहीं करते तो इधर आप फिर ग्राम में रखिए। दोनों तरफ सेम यूनिट में लेके चलना है मास को और वेलोसिटी को। तो हम यहाँ पर अब हो गया, तो इसको ही कर लेते हैं क्या कि इसको ग्राम में कर लेते हैं। तो 500 ये हो गया, 2 जीरो बढ़ाया मैंने, 3 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे। जीरो ज़्यादा हो रहे हैं तो गलती होने के चांस बढ़ रहे हैं, इसलिए मैं इधर केजी में ही रहने दे रहा हूँ। इधर जो हमने एम को ग्राम में लिया था नहीं करके 0.6 और 0.4 कर दे रहे हैं, केजी में लिए ले रहे हैं। तो ये हो गया 0.6V और ये हो गया 0.4 इंटू 25। तो अब यहाँ 0.4 इंटू 25 देखना पड़ेगा कितना आएगा, 25 चौको 100, ये 10 हो जाएगा भाई। तो 0.6V and then -10 will be the net momentum of your system after collision after explosion before it was 50। तो इसे आप 50 से इक्वेट करा दीजिए एंड रेस्ट इज कैलकुलेशन। ये -10 इस 50 के साथ ऐड हो जाएगा तो 60 हो जाएगा, जो कि 0.6V के बराबर आ जाएगा। यहाँ से V का वैल्यू आ जाएगा 60 एंड देन डिवाइड बाई 0.6। ठीक, यहाँ से इसको कैंसिल करो, 600/6 हो जाएगा, जो कि 100 के इक्वल आ जाएगा। आंसर हो जाएगा सी वाला।